हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न वेल विद शीला मैम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ हम जान लें कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए हम देखेंगे कि हिंदी के वाक्य की क्रियाओं के अंत में यदि रहा होगा, रही होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आए तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें यानी इस टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है और यह कार्य फ्यूचर में जारी रहना पाया जाता है, यानी जो काम हो रहा है वो फ्यूचर में हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी प्लस V4 मतलब होता है वर्ब की ING फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम देख लेते हैं कि क्या है। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वह खेल रहा होगा। ठीक है, तो वह खेल रहा होगा तो वह लड़का है, इसलिए हम ही लगाएंगे। ही के साथ हम लगाएंगे विल बी, ही विल बी प्लेइंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, ही विल बी प्लेइंग। अगर यहाँ पर होता तुम खेल रहे हो तो यू विल बी प्लेइंग। ठीक है, और हम सब्जेक्ट को चेंज करना चाहें तो वह खेल रही होगी तो शी विल बी प्लेइंग। ठीक, तो इस तरह से हम सब्जेक्ट को चेंज करके बहुत सारा इस तरह से हम टेंस को बना सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम है तो तुम के लिए यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे और यू के बाद में विल भी लगेगा, यू विल बी। अब पढ़ रहे होंगे, ये जो पढ़ रहे होंगे हम पढ़ने का अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर रीड, तो रीड से हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, यू विल बी रीडिंग। अपनी आया है तो अपनी के लिए हम योर लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है यू है तो यू से हमारा जो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है अपनी, तो यहाँ पर हो जाएगा यू विल बी रीडिंग योर बुक। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। ओके, यानी यहाँ पर यू विल बी जो लगा है ये आपको बता दो कि ये विल बी और शैल बी हमारा कहाँ लगेगा। आई और वी अगर सब्जेक्ट आता है तो आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, शैल बी यहाँ पर होगा, और उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आता है उसके साथ हम विल बी यूज करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाने यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी यूज करते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है 3rd नंबर का, हम छत पर नाच रहे होंगे। अब यहाँ पे हम आया है तो हम के लिए जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या होगा, वी हो जाएगा सब्जेक्ट। अब वी होगा तो वी के साथ हम लगाएंगे शैल बी। ठीक है, तो वी के साथ हमारा क्या लगेगा, शैल बी। अब उसके बाद V4 जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर डांसिंग हो जाएगा, V4 डांसिंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट में आएगा छत पर, यानी ऑन द रूफ, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो वी शैल बी डांसिंग ऑन द रूफ। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मैं सो रहा हूँगा। ठीक है, तो मैं के लिए लगेगा आई के साथ भी हम लगाएंगे शैल बी। ठीक है, तो आई के साथ भी हमारा क्या हो जाएगा, शैल बी। अब सोने का जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, स्लीपिंग। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, स्लीपिंग। ठीक है, तो आई शैल बी स्लीपिंग। अब हम इस तरह से सब्जेक्ट को चेंज करके बना सकते हैं। तुम सो रहे होंगे तो यू विल बी स्लीपिंग होगा, यू के साथ विल बी यूज होगा, इसलिए यू विल बी स्लीपिंग हो जाएगा। वे सो रहे होंगे तो दे विल बी स्लीपिंग। इस तरह से हम और भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमने देखे कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसका हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को यहाँ पे फॉर्म किया। तो आप इस स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर दिया है इसके अकॉर्डिंग यानी इसके आधार पर हम बहुत सारे सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 जो होता है वर्ब के ING फॉर्म होती है।
अब जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वह पेड़ पर नहीं चढ़ रहा होगा, ठीक है, वह पेड़ पर नहीं चढ़ रहा होगा। यहाँ पर हम देखेंगे वह जो हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर चढ़ रहा होगा, इसलिए ही लगेगा, ही के साथ विल होगा, ही विल। अब विल के बाद नॉट हम यूज करेंगे, ही विल नॉट। अब नॉट के बाद क्या हो जाएगा, बी, ही विल नॉट बी, भी फोर हो जाएगा क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग अप द ट्री। ये अप द ट्री जो है हमारा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, उसके बाद में विल हम यूज किए, उसके बाद नॉट लगाए हैं, फिर बी और बी फोर जो क्लाइंबिंग हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पेड़ पर, अप द ट्री, ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, वे मैदान में नहीं खेल रहे होंगे, ओके। तो वे के लिए हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट में हो जाएगा दे। अब दे के साथ भी हम यूज करेंगे विल, दे के बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में विल। अब विल के बाद हमारा नॉट लगेगा, दे विल नॉट के बाद बी हो जाएगा, बी। अब उसके बाद में भी फोर होगा, तो भी फोर यहाँ पर प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट में हमारा आएगा मैदान में, तो यहाँ पर हो जाएगा इन द फील्ड, ठीक है। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, दे विल नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड, ओके। अब नेक्स्ट है, हम नदी में नहीं तैर रहे होंगे। अब हम आया है, तो हम सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा, हम के साथ लगेगा शैल, तो शैल के बाद हो जाएगा हमारा नॉट। अब शैल के बाद नॉट, और उसके बाद हम बी यूज करेंगे, यहाँ पे बी हम लगाएंगे, वी शैल नॉट बी। अब हमारा बी फोर जो होगा तैरना, तैरना का हो जाएगा यहाँ पर स्विमिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्विमिंग। कहाँ पर, इन द रिवर, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इन द रिवर। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, वी शैल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर, ओके। नेक्स्ट है, मैं सड़क पर नहीं दौड़ रहा हूँगा। अब मैं आया सब्जेक्ट, तो मैं के लिए आई होगा, आई के साथ हम शैल लगाएंगे, और शैल के बाद हमारा फिर नॉट लगेगा यहाँ पे भी, तो शैल के बाद नॉट हो गया, नॉट के बाद हम फिर बी यूज करेंगे, बी। अब हमारा बी फोर यहाँ पर हो जाएगा दौड़ना, तो यहाँ पर हमारा बी फोर जो हो जाएगा रनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई शैल नॉट बी रनिंग। अब कहाँ पर, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक है। तो इस तरह से हम और भी सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसे मैं सड़क पर नहीं दौड़ रहा हूँगा। यहाँ पर मैं दिया है, तो हम यहाँ पर तुम भी लगा सकते हैं, तुम सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे। तो तुम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम यू लगा देंगे, यू के साथ हम विल लगाएंगे, यू विल नॉट बी रनिंग ऑन द रोड, ठीक है। वह सड़क पर नहीं दौड़ रही होगी, ठीक। अब यहाँ पर हम वह रही होगी, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, शी के साथ हमारा विल हो जाएगा, शी विल नॉट बी रनिंग ऑन द रोड। तो इस तरह से हम चाहे तो कितने भी सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट हम अलग अलग लगा करके बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो ये हमारा, ये जो हमारा बनाए हम निगेटिव सेंटेंस को हम यहाँ पे फॉर्म किए हैं, और ये जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस था। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।